हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग श्लोक चर्चा कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति अध्याय 8। और आज का श्लोक है 18-19। दो श्लोक एक साथ पढ़ेंगे आज। तो 18 के श्लोक इस प्रकार हैं। अव्यक्तात् व्यक्त सर्वा प्रवन्ति आहारागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्राव्यक्ता सांगिके। 18 का अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। 19 नंबर श्लोक। भूतग्रामः स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रवन्ति आहारागमे। अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्मांड का प्रथम जीव ब्रह्मा का जीवन और कार्यकलाप हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग जैसे कुछ लोग ऐसे दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक सुर एक असुर। असुर लोग भी मतलब अपना इंद्र तृप्ति के लिए तपस्या यज्ञ वगैरह करते हैं, और सुर लोग भी जो देवताओं हैं वो लोग इंद्र तृप्ति भी चाहते हैं और भगवान की संतुष्टि भी करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो दोनों करते हैं। और लोग जो होते हैं जो नास्तिक होते हैं, इन लोग दोनों कुछ नहीं मानते हैं, अपने शक्ति पर ही वो लोग विश्वास करते हैं कि मैं जो करूँगा वही सही है। तो इस प्रकार से लोग होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के जो दिन यहाँ बताया जा रहा है कि एक दिन में और 100 वर्ष में क्या होता है, उनका भी आयु 100 वर्ष है, लेकिन हम लोग का जैसा 100 वर्ष नहीं है उनका। हम लोग का इधर उधर का ब्रह्मा जी का लोक में एक क्षण, इधर का 1 साल बीत जाता है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद में पढ़ेंगे ब्रह्मा जी कैसे एक क्षण में 1 साल बीत गया। क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल के साथ सब गौचरण करने गए थे। अब लंच के समय हो गया तो सब अपने अपने जो घर से लाए थे पोटली, खाने की पोटली, वो अपना अपना निकालें खाने के लिए। वो वैसे अपना ये जैसे अभी टिफिन लाते हो वैसा नहीं था, वो अपना उस समय अपने पत्ते पर खाते थे और बड़े बड़े चट्टान होते उधर बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से जो भी अपना लाए थे और सब एक जगह पूरे कमल का फूल जैसा बैठ जाते थे किनारे किनारे। भगवान श्री कृष्ण छोटा बच्चा बहुत खूबसूरत लगते थे, वो बीच में बैठते थे और ऐसा लगते थे सबको जैसे सेंटर में बैठते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा लगता कि वो और लोग बैठे हों कि मेरे तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता था। तो भगवान श्री कृष्ण सब लंच कर रहे हैं, लंच बॉक्स सब खोल कर खा रहे हैं, खुद खिला रहे हैं, खुद ऐसे खा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो उनके ही मित्र थे, सखा थे, अपने खाकर उनको भी खिलाते थे। जैसे खाया तो अच्छा लगा, कृष्ण तुम भी खाओ, तो इस प्रकार से उनको भी खिलाते थे कृष्ण को। तो सब इस प्रकार से सखा का यही आस्वादन का रस है। हम ऐसा नहीं समझेंगे भगवान श्री कृष्ण है तो हम उनको अपना जुट्ठन या कुछ ऐसा उपहास नहीं करेंगे। तो ऐसा सखा का जो रसास्वादन है वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से सखा का जो रसास्वादन है वो उसमें मैत्री रहता ही है, कुछ उपहास होते ही हैं, हंसी मजाक होते हैं। तो इस प्रकार से अपने जूठन भी खिलाते थे भगवान श्री कृष्ण को, कुछ वो लोग खिला रहे हैं तो कुछ वो खिला रहे हैं, इस प्रकार से चलता था। तो ये जो सीन है इसके पहले और घटना अघासुर का हुआ था। ये आवाज़ अघासुर का मृत्यु के देहांत के बाद बहुत आवाज़ आई थी। तो उस समय आवाज़ ब्रह्मलोक तक गया था। उस समय आवाज़ ब्रह्मलोक तक गई तो वहाँ से ब्रह्मा जी आने में टाइम लग गया इधर आने के लिए। तो आते आते उस समय भगवान सब कृष्ण सब सखा लंच कर रहे थे, तो वो सीन देख रहे थे। भगवान अपने सखाओं के साथ खा रहे हैं लंच। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं, नारायण को भोग लगाते हैं, तो बहुत पवित्रता के साथ, मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ हम भगवान को भोग लगाते हैं।
और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब भगवान ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रार्थना वही करते हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड में कुछ हलचल होता है, कुछ बड़ा चीज़ होता है, तो ब्रह्मा जी ही जाते हैं क्षीर सागर में प्रार्थना करने के लिए कि रक्षा कीजिए, पाहि माम, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन भगवान को जो जन्म कर्म में जो है, जो उनका कर्म है, उनका जन्म है, बहुत दिव्य है। तो ब्रह्मा जी ऊपर हंस पे सवार होकर देख रहे थे ब्रह्मा जी सारे भगवान को ग्वाल बाल में, वृंदावन में। तो ये सब सीन देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि कैसे हो सकता है, ये भगवान है, और छोटे थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। फिर कुछ जो बछड़े थे, गायें थी, सब चरते चरते जमुना नदी किनारे हरी घास चरते चरते उधर चली गई। कुछ लोग आगे बढ़ गई गायें, तो उसको देखने के लिए कुछ उधर से उनके शाखाएं उठकर गए देखने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम बैठो बैठो बैठो, मैं देख कर आता हूँ। तो इस प्रकार से उन लोगों को बैठाएं और कुछ देखने गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने खुद उठकर चले गए उधर। तो इस प्रकार से सखाओं को ब्रह्मा जी छिपा दिया अपनी शक्ति से। ब्रह्मा जी की भी शक्ति होती है, क्योंकि भगवान का ही पुत्र है वो। तो अपने योग सिद्धि से वो छिपा दी उनको। और भगवान जब उधर एक कोर में हाथ में ऐसा लिए हुए थे, और ऐसा कोर जाके देख रहे हैं, फिर उनके सखा नहीं हैं। फिर इधर ढूंढ रहे कि किधर चले गए। तो भगवान जो है बड़ा अप्रसन्न हो गए कि ये कौन कर सकता है। तो भगवान तो जान गए, सर्वज्ञ हैं भगवान, समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का काम है। और बहुत चिंतन शोक करने लगे। मतलब भगवान लीला कर रहे थे, शोक तो भगवान को होता ही नहीं है। लेकिन भगवान चिंतन करने लगे कि हम घर किस मुँह लेकर जाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा। उनके जो सखा के माता पिता हैं उनको मैं क्या दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा। तो इस प्रकार से बहुत चिंतन करने लगे। तो फिर एक उपाय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं अपने आप को विस्तार कर दूंगा, और जितने बछड़े थे, जितने सब अपने को विस्तार करके और ग्वाल बाल बन गए खुद। और फिर ब्रह्मा जी जब आए, एक क्षण ही लगा, उधर आकर यहाँ देखा, फिर भी वो लोग ग्वाल बाल जैसे के तैसे उधर उन लोग कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो इस प्रकार से भगवान के इधर जो पृथ्वी का जो समय है और उधर का जो समय है, एक क्षण का 1 साल बीत गया इधर। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मांड का प्रथम जीव है ब्रह्मा, इनका ऐसा हिसाब किताब होता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि जब ब्रह्मा का दिन होता है, शुभारंभ होता है, तो सारे जो व्यक्त होते हैं अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। जैसे अभी दिख रहा है सब कुछ, सब चल रहे हैं कार्यक्रम, सारे जीवात्माएँ अपने नाना प्रकार शरीर लेकर कार्यकलाप कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा के दिन के समय ऐसा होता है। और जब रात्रि आती है ब्रह्मा जी का, तो सारे क्या हो जाता है, व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त में चले जाते हैं। और इस प्रकार से जब रात्रि होती है तो फिर सब सारे हो जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और रात्रि है तो सब विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं मतलब भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। अभी देखिए हम लोग भौतिक समाज में क्या चिंतन रहता है, क्या मानसिक रहता है कि लाओ पैसा मैं अकाउंट में जमा करूँगा, बैलेंस करूँगा, इस तरह से हमारा व्यवस्था रहता है। पूरा संसार खत्म हो जाता है उस जब ब्रह्मा जी का दिन आती है तो इस प्रकार से हम विचार करते हैं कि हम पूरा इकट्ठा करेंगे, 10 पीढ़ियों के लिए मैं रख लूँगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी के दिन रात्रि आती है, सब खत्म हो जाते हैं, और सारे जीव आत्माएँ जो है भगवान विष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। ये दिन का हिसाब हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं हुई है। ब्रह्मा जी का आयु कितनी है, 100 वर्ष। 100 वर्ष अब जब पूरे हो जाएंगे ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, तो सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं, संहार हो जाता है उनका। और जब संहार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में
कि हम लोग इतना विचार करते हैं, इतना लगे रहते हैं सारे चीज़ें इकट्ठा करने में। तो ये सब चीज़ें चिंता ना करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण का धन, कृष्ण संपत्ति, कृष्ण भक्ति का इकट्ठा करने में हम लगाएंगे, और ये संसार जो परे है धाम, हमारा असली घर है, वहाँ जाने का विचार करना चाहिए। हम इस संसार में कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, परिवार बसा लें, दोस्त बना लें, मित्र बना लें, नाम कमा लें, लो हमको काम नहीं आता है। हम काम आता है यही कृष्ण भक्ति। जब हम कृष्ण भक्ति हम सतर्कता दृढ़ता से हम करेंगे तो हम यही हमारा धन है जो अगला लोक परलोक ले जाता है, भगवान के धाम ले जाने का काम आता है। तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम ब्रह्मा जी से की आयु से कार्यकलाप से सीखना चाहिए कि ये सब ब्रह्मांड का कैसे क्रियाकलाप होता है। तो ये सब जब शास्त्र से पता चलता है, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो ये सब पता चलता है कि ऐसा भी होता है। हम लोग क्या है कि मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग समझते हैं ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन इससे भी परे का ज्ञान हम लोग कब मिलेगा? जब हम गीता, श्रीमद् भागवत, जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलता है। और कोई ऐसा शास्त्र ऐसा नहीं है कि समान आदमी लिख दिया है, ये भगवान की वाणी है, शास्त्र है भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी समझेंगे, सुनेंगे तो इस ज्ञान, इस ब्रह्मांड के परे का ज्ञान मिलता है। और ये सच है, ऐसा नहीं कि झूठ है। तो इस प्रकार से हम लोग समय नष्ट न करें। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग का हम समय मिला है, कलयुग बहुत कम समय है, तो इसको हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत श्रवण करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको मन में ऐसा प्रश्न आए या कुछ संशय हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए या पूछिए। और ये चीज़ जो है ये ज्ञान दूसरों को भी बताइए। बहुत लोगों को ये ज्ञान मालूम नहीं है कि ब्रह्मा जी का ऐसा होता है और गीता का ऐसा उपदेश है। गीता का जो उपदेश है कहीं भी शास्त्र में ऐसा जो गीता का सब शास्त्रों का सार बताया गया है, सब आपको फिलॉसफी मिलेगी इसमें। तो गीता का जो ज्ञान है आप लोग एक एक श्लोक पढ़िए और समझिए। और भगवद गीता घर में तो उसको भी पढ़ सकते हैं आप खुद। ठीक है जी। हरे कृष्णा।